आरजेडी किसी मुसलमान को देना ही नहीं चाहेगी। जब इतना ही हमदर्दी है ना साहब, आ रहा है। जब इतना ही हमदर्दी था तो बेवा का, वो विधवा का, मेरी हैना मोहतरमा का क्यों लोकसभा में नहीं टिकट दिया आपने? क्या फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, हमारे पांचों एमएलए करेंगे। हम जिसको भी करेंगे किसी बाहरी को नहीं करेंगे। तेजस्वी जी को भी दारुस्सलाम इंशाल्लाह जाना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, सबको बुलाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, अख्तरुल इमान साहब को बुलाइए, एमआईएम को बुलाइए, दूसरे लोगों को बुलाइए और मिलकर भाजपा को हराने का स्ट्रेटेजी बनाइए। तेजस्वी जी को भाजपा को हराना था, पूरी ताकत एमआईएम को हराने में लग गए। वो अलग गुरूर और तकब्बुर में है, तो उनको बता दीजिए कि हरियाणा के मुंशी मैनेजर से बिहार नहीं चलेगा। 25 सीट पे आ गए ना, एक सीट कम हो जाएगा, लीडर अपोजिशन का पद छिना जाएगा। दूसरे लोगों को बुलाइए और मिलकर भाजपा को हराने का स्ट्रेटेजी बनाइए। चपरासी क्वार्टर से शीश महल मुसलमान पहुंचाया, आपके अब्बा को भी चीफ मिनिस्टर बनाया, आपकी वालदा को भी चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके मामू को भी राज्यसभा भेजा, दूसरे मामू को लोकसभा भेजा, आपके भाई को मंत्री बनाया, आप खुद लीडर अपोजिशन बने, मंत्री बने मुसलमानों के वोट से। हम मुसलमान के मुद्दे पे तेजस्वी को बोलने में ऐसे लगता है दोया कि मुसलमान को यह छूता हो गया। तो अपने घर में 2 टिकट, अपने बाहर सिर्फ मुसलमान को 2 टिकट, 18% मुसलमान को 2 टिकट देने के लिए। जो प्रोफेसर साहब का जो सुबह शाम सलाम करते हैं, उनके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है। और हरियाणा का जो उनका मुंशी मैनेजर है, वो भाजपा के और मंत्रियों के साथ सुबह में हरियाणा भवन में चाय और नाश्ता करता है, और वो फैसला बिहार के मुस्तकबिल का लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन जी, और उनसे हम बात करेंगे कि राज्यसभा में चुनाव होना है, तो उसको लेकर के आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि तेजस्वी यादव से इतनी नाराजगी क्यों है? तेजस्वी जी से नाराजगी किस चीज का रहेगा? कोई थोड़ी पहलवान है, हम लोग कुश्ती लड़े हैं। तेजस्वी जी को भाजपा को हराना था, पूरी ताकत एमआईएम को हराने में लग गए। लग ही नहीं रहा था। सीमांचल में चुनाव भाजपा के खिलाफ है, उनका लगता था कि एमआईएम के खिलाफ है। जनता ने मैंडेट दे दिया। कोचाधामन की आवाम ने, जोकी के आवाम ने, बहादुरगंज की आवाम ने, अमोर की आवाम ने, बायसी की आवाम ने, किशनगंज की आवाम ने फैसला दे दिया। उनको दिखा दिया कि भाई जनता सबसे बड़ी है, जनता सुप्रीम सर्वोपरि है। तो उनको समझना चाहिए ना, उनको ऑल पार्टी लीडर अपोजिशन का बहुत बड़ा पद होता है, तो सबको लेके चल के अच्छे से ना चलना चाहिए। लगना चाहिए ना कि लीडर अपोजिशन है। वो लीडर अपोजिशन नहीं रखते हैं, उनको वो एक अलग जोन में है, वो अलग गुरूर और तकब्बुर में है। तो उनको बता दीजिए कि हरियाणा के मुंशी मैनेजर से बिहार नहीं चलेगा, जो प्रोफेसर साहब से बिहार नहीं चलेगा, बिहार बिहारियों से चलेगा, बिहार के मिट्टी के लाल से चलेगा। जो प्रोफेसर साहब का जो सुबह शाम सलाम करते हैं, उनके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है। और हरियाणा का जो उनका मुंशी मैनेजर है, वो भाजपा के और मंत्रियों के साथ सुबह में हरियाणा भवन में चाय और नाश्ता करता है, और वो फैसला बिहार के मुस्तकबिल का लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तेजस्वी जी को बतला दीजिए जाके। अच्छा, राज्यसभा में चुनाव होना है, तो क्या ना महागठबंधन को समर्थन देगी एआईएमआईएम? वो समर्थन किसको देगी? हम भाजपा के खिलाफ हैं। समर्थन किसको देगी? वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब फैसला लेंगे। लेकिन ये बात तय है कि किसी बाहरी को हम समर्थन नहीं देंगे। ये तय है कि बिहार का बेटा होना चाहिए। आप अशफाक करीम साहब की जगह पर भेज दिया आपने अपने मुंशी मैनेजर को। क्यों? एक मुसलमान वोट देने के लिए सिर्फ बना है। 18% मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए बना है। आप क्यों नहीं किसी बिहार को, क्या कमी था एक मुसलमान को आपने नहीं राज्यसभा भेजा? हाँ, आप उसी को भेजिएगा कि जो आपका मुंशी मैनेजर, जो आपको स्पीच लिख के देगा, जो आपको ट्विटर पे लिख के देगा, बिहार का बेटा राज्यसभा बनेगा। तेजस्वी जी गलतफहमी दूर कर लें कि किसी मुंशी मैनेजर को बुला के भेज देंगे। बिहार का बेटा जाएगा, और एमआईएम भाजपा के खिलाफ थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। और इसका फैसला दारुस्सलाम के चौखट पे होगा। इंदिरा गांधी जी भी दारुस्सलाम आई थी, तेजस्वी जी को भी दारुस्सलाम इंशाल्लाह जाना पड़ेगा। आरजेडी की तरफ से हिना साहब का भी नाम निकल करके सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई, आरजेडी किसी मुसलमान को देना ही नहीं चाहेगी। जब इतना ही हमदर्दी है ना साहब, आ रहा है। जब इतना ही हमदर्दी था तो बेवा का, वो विधवा का, मेरी हैना मोहतरमा का क्यों लोकसभा में नहीं टिकट दिया आपने? क्यों अपने घर में 2 टिकट, अपने बाहर सिर्फ मुसलमान को 2 टिकट, 18% मुसलमान को 2 टिकट देने के लिए? चपरासी क्वार्टर से शीश महल मुसलमान पहुंचाया, आपके अब्बा को भी चीफ मिनिस्टर बनाया, आपकी वालदा को भी चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके मामू को भी राज्यसभा भेजा, दूसरे मामू को लोकसभा भेजा, आपके भाई को मंत्री बनाया, आप खुद लीडर अपोजिशन बने, मंत्री बने मुसलमानों के वोट से। हम मुसलमान के मुद्दे पे तेजस्वी को बोलने में ऐसे लगता है दोया कि मुसलमान को यह छूता हो गया है। बतला दीजिए। हेना परवीन जो मेरी बहन के साथ जो बेवा था, उसका गैंगरेप हुआ, उस पर तेजस्वी बोले, मदरसा अजीजिया पे बोले, अथर अंसारी के मौत पर बोले, मुर्शिद के बॉब लिंचिंग पे बोले, फुलपरास में बॉब लिंचिंग हुआ उस पर बोले, एक मुसलमान कुरैशी के जो छपरा में हुआ उस पर बोले।
एक मुसलमान के मुद्दे पर तेजस्वी नहीं बोलते हैं। सब आरएसएस बीजेपी का कुछ स्लीपर सेल तेजस्वी जी के साथ है। लालू जी एक योद्धा थे, लालू जी ने जुबान दिया गरीबों को, मजलूमों को, उनका एहसान है, उनकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो है उनके जो सुपुत्र हैं, घर में अपनी बहन को नहीं खुश कर पा रहे हैं, अपने भाई को खुश नहीं कर पा रहे हैं, सबसे लड़ाई कर रहे हैं। तो समझना पड़ेगा ना कहां पे गलती है। गुरूर और तकब्बुर किसी का नहीं रहा, ना फिरौन, ना यजीद, ना नमरूद का रहा। तो आप क्या है भाई, 25 सीट पे आ गए ना, एक सीट कम हो जाएगा, लीडर पोजीशन का पद छिना जाएगा। अभी भी वक्त है, सबको बुलाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, अख्तरुल इमान साहब को बुलाइए, एमआईएम को बुलाइए, दूसरे लोगों को बुलाइए और मिलकर भाजपा को हराने का स्ट्रेटेजी बनाइए। इंशाल्लाह बिहार जयप्रकाश की सरजमी है, मौलाना मजरूल हक की सरजमी है, गुरु गोविंद जी की सरजमी है, लॉर्ड महावीरा की सरजमी है, बिहार लोहिया करपुरी की सरजमी है। भाजपा को हराएगा बिहार, 15 में भी हराया था, आगे भी इंशाल्लाह हराएगा। हिना साहब का अगर नाम चला जाता है आरजेडी की तरफ से तो आप लोग समर्थन देंगे या नहीं देंगे? ये सवाल यही है मेरा, हाँ या ना? मैडम सुन लीजिए, सवाल बस यही है, हाँ या ना, आप लोग समर्थन देंगे कि नहीं? हम लोग, मैं समर्थन देने वाला, मैं ना विधायक हूं, ना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ना मैं प्रदेश अध्यक्ष। इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, हमारे 5 एमएलए करेंगे। हम जिसको भी करेंगे किसी बाहरी को नहीं करेंगे, ये तय है। और इसका दारुसलाम की चौखट पे आना पड़ेगा, तभी इस बार उस चौखट पे इंदिरा जी भी आई थी, तेजस्वी जी को भी उस चौखट पे आना पड़ेगा, तभी फैसला होगा। ये तो तय है इंशाअल्लाह ताला। तो मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी किसी को भी लाएं, हम समर्थन नहीं? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम गुरूर तकब्बुर में उनकी तरह नहीं बोलते हैं। किसी बाहरी को नहीं, बिहार से बाहरी को किसी को राज्यसभा दीजिएगा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और आपको दारुसलाम की चौखट पे आना पड़ेगा, तभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, अख्तरुल इमान साहब का आशीर्वाद आके लेना पड़ेगा, तभी हम उस पर फैसला देंगे। अब वो जो ट्वीट करके और एसएमएस करके आपको बहुत बार हमने मौका दे दिया, लेकिन आप एहसान फरामोश निकले, तो अब वो मामला इस बार नहीं होगा इंशाल्लाह। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तो हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन जी थे और राज्यसभा का जो अभी जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर हमने बात की। कैमरामैन मदन के साथ मैं उस्मा, पटना।